अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फंक्शन, स्टैटिक फंक्शंस के बारे में। इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसमें क्या डिफ़रेंस है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम इन दोनों में डिफ़रेंस करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफ़रेंस बिटवीन फंक्शन एंड व्हाट आर द क्लास फंक्शंस एंड व्हाई वी यूज़ दीज फंक्शंस। और इसी तरह सेम स्टैटिक फंक्शंस के बारे में भी है कि हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या पर्पज़ है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर हम एक्स कोड को ओपन कर लेते हैं और एक्स कोड में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं डेमो के नाम से, क्लास फंक्शन एंड स्टैटिक फंक्शन। इसको सेव करवा लें कहीं पर भी और देन यहाँ पे हम डेमो में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसको प्लेग्राउंड में भी यूज़ करना चाहें तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका करने का पर्पज़ ये है कि हम जस्ट इसको यहाँ पे चेक कर लेंगे कि किस तरह से ये वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्लास फंक्शन है एंड देन हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक फंक्शंस हैं। तो उसके लिए क्लास फंक्शन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्लास फंक्शन में क्या होता है कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास हम यहाँ पे लेते हैं फैमिली, उसको नेम दे देते हैं एंड देन उसमें एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के नाम से इसका नंबर ऑफ मेंबर्स। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमारे पास हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन हाउस। तो ये हमारे पास एक फैमिली की क्लास है जिसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमारे पास 5 हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस फंक्शन को हम क्लास फंक्शन बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि क्लास फंक्शन के हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आप क्लास फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं और इसके अलावा उसका मेन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि हमें इसमें यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक जैसे हम कोई भी क्लास है तो उसका नेम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक फैम इज़ इक्वल टू फैमिली। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका इंस्टेंस क्रिएट किया। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद लाइक जैसे हमने एक और फंक्शन बना दिया फादर के नेम से और देन इसको हमने प्रिंट करवाया। तो अब हम अगर इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे कि इस इंस्टेंस का यूज़ करेंगे फैम डॉट फादर नेम। तो ये फंक्शन आएगा। लेकिन क्लास फंक्शन का हमारे पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि हमें यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैमिली लिखेंगे, देन यहाँ पे ये देखिएगा नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ मेंबर्स आ जाएंगे इसके। और इसका सबसे जो मेन और जो ज़बरदस्त डिफरेंस है वो ये है कि हम यहाँ पे टेस्ट फैमिली की एक और क्लास बना लेते हैं और देन इसको पेरेंट से इनहेरिट कर देते हैं। अब देखिएगा कि अगर हमने उस फंक्शन को अपडेट करना है, यहाँ पे कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट नंबर ऑफ़ मेंबर्स और यहाँ पर ये इसको ओवरराइड भी कर देगा। तो बेसिकली जो हमारे पास क्लास फंक्शन होता है वो इसलिए ही यूज़ किया जाता है ताकि हम उसको विदाउट इंस्टेंस क्रिएट किए भी यूज़ कर सकें और उसके साथ साथ हम उसको ओवरराइड भी कर सकें। तो ये जो हमारे पास क्लास फंक्शन होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसी तरह हमारे पास स्टैटिक फंक्शन होता है। एक स्टैटिक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम सिबलिंग्स लिख लेते हैं। तो इसमें हम कहते हैं वी हैव डैश सिबलिंग्स। तो यहाँ पे देखिएगा अब हमने इस फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन बनाया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम फैमिली डॉट और यहाँ पे हम सिबलिंग को कॉल कर सकते हैं। तो इसका हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें स्टैटिक की हेल्प से हमें उसको इंस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमें यहाँ पे इसका एक जो ड्रॉबैक है, एक हमें इसका जो नुकसान है वो ये है कि हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे हमने क्लास को पेरेंट से इनहेरिट किया हुआ है बट यहाँ पे हम इसको
ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली अब जो शॉर्टेस्ट वे में मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ, जो क्लास फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड करने के साथ साथ विदाउट उसका इंस्टेंस क्रिएट किए हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमारे पास स्टैटिक फंक्शंस जो होते हैं उसको हम विदाउट इंस्टेंस क्रिएट किए यूज़ कर सकते हैं, बट हम उन फंक्शंस को ओवरराइड नहीं करवा सकते। तो ये डिफरेंस था हमारा स्टैटिक के दरमियान और क्लास फंक्शंस के दरमियान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।